हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई नो यू ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड। जी हाँ, लॉकडाउन के समय सीखने के लिए आप सभी बहुत उत्सुक हैं। तो कॉमन सेंटेंस सेकंड पार्ट में आपका वेलकम है। इस बार कुछ उलझे हुए सेंटेंस हैं जिन्हें हमें सुलझाना है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो ताकि सारे डाउट्स आपके माइंड से हो जाएं आउट। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो, और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और पिछले वीडियो से ज़्यादा कमेंट इस वीडियो में आना चाहिए, ऐसा मेरा भरोसा है। तो आप भी कुछ सेंटेंस बनाकर भेजिएगा। स्पेशली आज हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट मतलब अभी है मेरे सामने, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये प्रेजेंट है। मैं कुछ बोल चुका हूँ, आप सुबह का नाश्ता कर चुके हैं, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया है, जो कार्य हो चुके हैं वह कहलाते हैं परफेक्ट। जी हाँ, पूर्ण। तो आइए ऐसे उलझे हुए सेंटेंस को करते हैं सुलझा। देखते हैं पहला सेंटेंस। डोंट वरी, ये इंग्लिश में है, आपको इन सभी की हिंदी नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। इफ, यदि मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी। ध्यान दीजिएगा, ये पहला सेंटेंस है कल्पना वाला। सोचिए, यदि कोई आपसे कह दे कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका देता, या चुका होता, अब तक चुका दिया होता, या मैं तुम्हारे पैसे लौटा दिए होते, तो इस कंडीशन में हम उलझ जाते हैं। क्या बोलें, ऐसा कई बार होता है। यदि मुझे तुम्हारा नंबर होता मेरे पास, मैं तुम्हें कॉल कर देता। यदि मुझे पता होता कि लॉकडाउन लगने वाला है तो अब तक मैं पहले से व्यवस्था कर लेता। यदि मुझे पता है कि ये होने वाला है तो मैं वैसा कर लेता या वैसा कर लेता। राइट, ये कंडीशंस बनती रहती हैं, तो बहुत मजा आएगा इस कंडीशन में। तो इफ आई हैड मनी, हैड परफेक्ट का टेंस है, पास्ट का। लेकिन आई वुड हैव पेड योर डेप्ट, मैं तुम्हारा, तो आई वुड। ध्यान दीजिएगा, कल्पना वाले सेंटेंस में, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में वुड का यूज जरूर होता है। हालांकि ये सेंटेंस पास्ट का है, इसके बाद के सारे प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। तो इफ आई हैड मनी, पैसा होता, आई वुड हैव पेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है पेड, योर डेप्ट। डेप्ट मतलब होता है कर्ज, टी साइलेंट रहता है, डेप्ट। ठीक है, तो मैं तुम्हारा कर्जा चुका दिया होता यदि मेरे पास पैसे होते तो। हिंदी मिल जाएगी आपको नीचे। दूसरा, सूर्य अभी तक उदय नहीं हुआ है, सूर्य अभी तक नहीं निकले हैं, सूर्य का दर्शन नहीं हुआ है। ये ठंड में बहुत बोलना पड़ता है, ये सुबह 5:30-6 के बीच में। तो द सन हैज नॉट, हैज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में हैड थी, यहां प्रेजेंट में हैज है। द सन हैज नॉट राइजन, राइज फर्स्ट फॉर्म है, रोज मतलब गुलाब का फूल सेकेंड फॉर्म है, और राइजन थर्ड फॉर्म है। तो राइज, रोज, रिजन या राइजन, तो राइजन थर्ड फॉर्म है। एट, बाय ईटी एट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एट मतलब 8 होता है, 88 मतलब में और पर होता है। एट एक प्रेपोजिशन है, लेकिन यहां पे जो वाई एट है, इस एट का यूज है अभी तक के लिए। तो द सन हैज नॉट राइजन एट, सूर्य अभी तक उदय नहीं हुआ है। और अगर यहां राइजन की जगह सेट कर देंगे, सनसेट पॉइंट और सनराइज पॉइंट आप सबने सुने होंगे, तो एसईटी सेट हो जाएगा थर्ड फॉर्म, यानी सूर्य अभी तक डूबा नहीं है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। यहां सूर्य उदय की बात हो रही है, परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की। थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, द गार्डनर हैज नॉट डग पिट्स। पिट मतलब होता है गड्ढे। जी हाँ, जो कमजोर लड़के होते हैं जिनको हम क्लास में गड्ढा बोल देते हैं, वो बहुत पिटते हैं। ये याद करने की ट्रिक है, ऐसा है नहीं। राइट, और यदि है तो ठीक है। तो द गार्डनर, माली, हैज रहेगी ही, नहीं तो नॉट। डग, डिग, डग, डग, ध्यान रखिएगा, हर डग डग पे गड्ढे हैं। तो डिग मतलब खुदा पड़ा है, जगह जगह है, हर डग डग पर, कदम कदम पर क्या होता है, खुदा पड़ा है, कहीं पे गड्ढा है। राइट, इसलिए डग आ गया। तो द गार्डनर हैज नॉट डग पिट्स, तो पिट भी याद हो गया, गड्ढे को पिट बोलते हैं, खोदने के थर्ड फॉर्म को डग बोलते हैं। इंटरेस्टिंग है, नोबडी हैज कम एट, यही एट फिर आ गया, अभी तक कोई नहीं आया है, तो कोई नहीं को बोलते हैं नोबडी। और जब नो आगे लग गया है तो अब आप ही बताइए, नॉट का क्या कोई काम है? नहीं है, तो नोबडी हैज कम। कम थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम, ध्यान रखिएगा थर्ड फॉर्म है। तो नोबडी हैज कम एट, अभी तक कोई नहीं आया है। पेशेंट, लोग इसको पेटी एंट बोल देते हैं, जबकि इसको पेशेंट पढ़ना है। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग, PATI, पेटी और ENT एंट। तो पेशेंट, या फिर TIE, टाई, टाई मतलब बांधना, और PA और NT लगाना है, तो टाई स्पेलिंग याद कर लो। मरीज जो होता है वो बेचारा बंध जाता है दवाइयों के साथ। जी हाँ, या अस्पताल में बंध जाता है, बिना उनकी परमिशन के बाहर नहीं निकल पाता।
तो टाई की तरह बांध दिया, तो टाई की स्पेलिंग याद है, कंफ्यूजन होता है AEIOU में, जहां 5 स्वर होते हैं, बबल्स होते हैं, वही कंफ्यूजन होता है। तो द पेशेंट हैज नॉट टेकन, टेक, टुक, टेकन, टेक फर्स्ट फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म है, टेकन, टोकन से टेकन जोड़ सकते हो, मैंने टोकन टेकन कर लिया है, दुकान पे गए, कई जगह ऐसा होता है, हालांकि अब तो लॉकडाउन में खाना बंद है बाहर का, फिर भी जब पहले होता था तो पहले टोकन ले लो, तो मैंने टोकन टेकन कर लिया, बोलो टोकन टेकन, टोकन टेकन, मैंने टोकन को टेकन थर्ड फॉर्म ले लिया है। तो द पेशेंट हैज नॉट टेकन मेडिसिन, मेडिसिन दवाइयां नहीं ली हैं, तो मरीज ने दवाई नहीं ली है। इन सब की हिंदी कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। हाँ, हैज द, हैज आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आगे, मतलब कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव। तो हैज द बॉय रब्ड हिज आईज, ही लड़का बॉय ही है तो यहां हिज आया, अगर यहां गर्ल होता तो यहां क्या आता? हर। तो रब, रब करना सुना है आपने, रबड़, रबड़ का काम क्या होता है? ऐसा रगड़ना, तो ऐसे आंख मीड़ना। तो हैज द बॉय रब्ड हिज आईज, तो उसने अपनी आंखें नहीं मीड़ी हैं या आंखें नहीं रब की हैं, ठीक है? क्या उसने अपनी आंखें नहीं इस तरह मीड़ी हैं या रब की हैं, मसली हैं? इसकी हिंदी आपको नीचे मिल जाएगी। हैज, फिर से आगे हेल्पिंग वर्ब आगे, अब हेल्पिंग वर्ब आगे मतलब कौन सा? इंटेरोगेटिव। हैज हिज सन, क्या उसका बेटा, ज्वाइंड द आर्मी, यानी क्या उसके बेटे ने आर्मी ज्वाइन कर ली है। अब देखना, आर्मी में जाने को, आर्मी में भर्ती होने को, क्या उसका बेटा सेना में भर्ती हो गया है? अब भर्ती होना सडनली नहीं आता समझ में, एडमिशन लेना है, अगर एडमिट करना है तो हॉस्पिटल में, और स्टूडेंट में क्या होता है? एडमिट आता है, वही चीज। और यहां भर्ती होने को ज्वाइन करना बोलेंगे, राइट? तो हैज हिज सन ज्वाइंड द आर्मी, अचानक से कभी कभी ये वर्ड्स नहीं आते, इसलिए ध्यान से सुनना है। तो ज्वाइन करने को ये बोलेंगे, भर्ती होने को ज्वाइन बोलेंगे। शीला, अब शीला को स्पेलिंग लिखने के 2 तरीके हैं, SHILA, सीता में डबल ई की जगह आई लगा सकते हो, गीता में GITL कर सकते हो, वैसे ही डबल ई है। तो शीला हैज नॉट निट, के साइलेंट रहता है, इसको कनेक्ट नहीं बोलना, निट बोलना, और निट के तीनों फॉर्म निट 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 एक जैसे रहते हैं। तो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जो जिनके सारे फॉर्म एक जैसे होते हैं। शीला हैज नॉट निट द स्वेटर, ईट मतलब खाना, छोटे बच्चे क्या करते हैं? कपड़े खाते हैं ना, तो स्वेटर, तो एस ईट मतलब खाना हो गया, और ER और SW स्वेटर, इस पर याद कर लेना। शीला हैज नॉट निट द स्वेटर, तो शीला ने क्या नहीं किया है? स्वेटर नहीं बुनी है, यानी उसने अभी जो गर्म बनियान है, ऊनी बनियान है, वो नहीं बुनी है, राइट? या उसको अभी नहीं हुई है बुनाई। फिर इट हैज रेन्ड, रेन का सेंटेंस हर क्लास में बहुत काम आता है। रेन मतलब वर्षा होना, थर्ड फॉर्म ED लगा दो, बहुत सारे मेन वर्ब के फॉर्म में ED लगा देने से वो थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। तो इट क्यों लगाते हैं? मैंने अब एक पिछले वीडियो में बताया था कि देयर एक डमी सब्जेक्ट है, वैसे ही देयर और इट एक डमी सब्जेक्ट है। वैसे टाइम के लिए, डेट के लिए, डे के लिए, मौसम के लिए, वेदर वगैरह के लिए, निर्जीव चीजों के लिए इट लगाते हैं। जैसे इट इज मंडे टुडे, आज मंडे है। इट इज लॉकडाउन, लॉकडाउन है तो इट आ गया। तो इट हैज रेन्ड, वर्षा हो चुकी है। ये 9 सेंटेंस, और आखिरी सेंटेंस है आई हैव ब्रॉट। इसको लोग ब्राउट पढ़ते हैं, इसको ब्राउट नहीं पढ़ना। ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, BRING, ब्रिंग, और ब्रॉट सेकंड फॉर्म है, और ब्रॉट ही थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव ब्रॉट मैंगोज, ओ के बाद ES आता है, रूल्स है सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए जहां O होगा वहां ES लगेगा, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव ब्रॉट मैंगोज, यानी मैं आम ले आया हूं। तो लेकर आने को ब्रॉट बोलते हैं, मतलब ब्रिंग बोलते हैं, तो ब्रिंग का ब्रॉट हो गया। और ले जाने को कैरी बोलते हैं, ले जाऊंगा कैरी बैग, ध्यान रखना, ले जाने को कैरी, लाने को ब्रिंग, और लेने को टेक, और देने को गिव, ठीक है? और बुनने को निट, और भर्ती होने को सेना वगैरह में ज्वाइन, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट, स्कूल में एडमिट, एडमिट कार्ड भी होता है। टोकन टेकन कर लिया था, बता दिया मैंने, रब्ड हो गया आइस को, इसकी स्पेलिंग बता दी, टाई बंद गया हॉस्पिटल से तो पेशेंट हो गया वो। एट मतलब अभी तक, कम का थर्ड फॉर्म सेम होता है। डग डग पर गड्ढे हैं तो खुदा हुआ है, तो डग थर्ड फॉर्म हो गया। और जो कौन पिटता है? जो गड्ढे ऐसे काम करता है ना, कमजोर वाला बच्चा, पढ़ाई नहीं करता, तो पिट हो गया, मतलब गड्ढा, और खुदने को बोलेंगे डिग का थर्ड फॉर्म डग हो गया। राइज गुलाब का फूल, रोज होता है, सेकंड फॉर्म है। राइज मतलब सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट सुने होंगे आपने, EN लगा दिया इसमें अपन ने, केवल N लगा दिया, सॉरी, राइज में। एट का मतलब बता दिया मैंने। चलो, यदि मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव पेड योर डेब्ट। इस तरह के आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि
यदि आपको पहले से पता होता तो आप सब्सक्राइब कर चुके होते। इफ आई हैड नोन ऑलरेडी आई वुड हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल। तो आप कर देना, राइट। चलिए तो टेक केयर करिए अपना, ऑल द बेस्ट, पॉजिटिव रहिए। लॉकडाउन को एक एक डे को बहुत स्पेशल बनाइए स्टडी के साथ। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ विद फैमिली। टाइम इज द बेस्ट टाइम, सो रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि रिवीजन इज डिवीजन। इनके स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी डाउट्स बताओ, कमेंट जरूर करना है। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।